मैथ linear equation in two variable एक्सरसाइज 4A। देखो 4A के बता दिए थे, 5 के बता दिए थे, 6 दिख रहा है। x का मान देखो 3k + 2 है, x का मान 3k + 2 है, y का मान 2k - 1 दिया हुआ है। देखो बेटा एक इक्वेशन है 4x - 3y + 1 4x - 3y + 1 बराबर 0। तो k का वैल्यू चाहिए। x का ठीक आवाज कर देखो 4 गुना 3k + 2 3k + 2 -3 -2 2 2k - 1 + 1 बराबर 0। सिंपली x और y का वैल्यू पुट करना है। देखो कितनी देखो कम देगा तब तक इधर 12k + क्या बोलना 8 8 माइनस कितना k + 3 प्लस 3 प्लस 1 बराबर 0। अब जो k में से k का टाइम 1 से k 8 3 + 12 बराबर 0 6 के बराबर -12 अब k का मान माइनस 2 कोई दिक्कत बन जाएगा ना, कोई दिक्कत समझने में। 7 नंबर क्वेश्चन देखो पेंसिल है 5 पेंसिल इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 बॉल पॉइंट्स। ये इसको कहते हैं बॉल पॉइंट पेंस। क्या कहते हैं इसको? बॉल पॉइंट पेन कहते हैं। ठीक है, तो कहता है 5 पेंसिल का दाम 2 बॉल पेन पॉइंट पेन के कॉस्ट के बराबर है। तो हमको नहीं पता था, मान लेंगे दिया हुआ है क्वेश्चन में। लेट द पेन वाला कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, किताब में दिया हुआ बेटा x मानना है। क्या मानना है? और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पॉइंट पेन मानना है ₹22। कोई दिक्कत? तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x इक्वल टू है ना, एक बॉल पॉइंट का बाई तक 2 का कितना हो जाएगा? 2y + 2y ले जाके तो 5x - 2 बराबर 0 2y बराबर 0। ये क्वेश्चन हो गया था, इसी को क्वेश्चन लिखना था। बना लिया होगा? मिला दे बन गया ना? दिक्कत? चलो अब चलेंगे 4B में। यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है। ये 9 और 10 दोनों बच्चे देखे हुए, क्लास 9 10 का दोनों बच्चे देखेगा इधर ग्राफ। लिनियर से 2 वेरिएबल में ग्राफ पढ़ने का है और ग्राफिकली मेथड से सोल्व भी करने का है ना। एक चैप्टर पूरा ग्राफिकली मेथड से सोल्व करने का है। ध्यान से देखेगा ग्राफ कैसे पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4B कहता है x बराबर 4 का अधिक देना है। कितना का? x बराबर कब ग्राफ ड्रॉ करना है। ये तुम्हारा कोटेड एक्सिस हो गया। क्या? अब x o y o इसमें 1 2 3 4 और भी आगे हो सकता है बेटा इक्वल स्पेसिंग पे। और ये जो ग्राफ मारना है, ग्राफ कॉपी आता है मार्केट में। ग्राफ कॉपी जो है खरीद के ही ड्रॉ करना है ताकि एक्यूरेट ग्राफ ड्रॉ हो। इसमें क्या होगा, ये जो मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ आगे पीछे हो सकता है ना। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और आगे इधर 1 ये 2 ये 3 ये 4 -1 -2 इस तरीका से। तो जब x बराबर 4 का रहा है, ध्यान से देखना कितनी बारी, जब x बराबर 4 का रहा है मतलब y के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है ना। इसलिए x बराबर देखो 1 2 3 4 अगर 1 वेरिएबल में सिर्फ कहेगा तो एक पॉइंट हो जाएगा। तो पहले भी बता चुका हूँ, एनसीईआरटी में है ऐसा, एनसीईआरटी बुक में 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल में, तो 1 वेरिएबल में क्या हो जाएगा? सिर्फ पॉइंट हो जाएगा 4 पर। लेकिन 2 वेरिएबल में y का एवरी वैल्यू हो जाएगा। इसलिए
वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हो जाएगा 4 पर, ठीक है। ये लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा x बराबर 4 को। कोई दिक्कत? अब अगला क्वेश्चन है x प्लस 4 बराबर 0। ध्यान से देखोगे पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x प्लस 4 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब देखो प्लस 4 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? तब क्या करेंगे? इसमें y के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो प्लस ये -3 है ना इधर x में, y में नहीं। इधर ध्यान देना बेटा, इधर माइनस। अब ये -4 पे y एक्सिस के पैरेलल है ना एक लाइन ड्रॉ होगा। इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। 10 का भी समझो कि एक चैप्टर पूरा हो रहा है बेटा, ग्राफिकली मेथड। ये हो गया x, इसको लिख देंगे x प्लस 4 बराबर 0। इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया बेटा। अगला क्या है? y बराबर 3। ध्यान से देखोगे, एक का क्वेश्चन करके कहीं कोई पढ़ाने वाला नहीं है तुमको, हम एक क्वेश्चन करके बता रहे हैं। y बराबर, ध्यान यहाँ कंसंट्रेट होना चाहिए। y बराबर 3। अब x नहीं बोल रहा है, ये मेरा y एक्सिस है बेटा, तो 1 2 3 तो वन वेरिएबल में सिर्फ पॉइंट हो जाएगा, लेकिन 2 वेरिएबल में तो y बराबर जब कहेगा तो x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा। इसको लिखेंगे y बराबर 3। कोई दिक्कत? या तो प्लस 3 रहेंगे, y माइनस 3 बराबर 0 भी रहेगा तो सेम ही चीज है बेटा, समझ रहा? अगला क्या है? y बराबर -3। तो देखो माइनस पर -2 और ये ऐसा लाइन इसमें हो जाएगा। हम एक ग्राफ पे ड्रॉ कर रहे हैं, तुम लोग अलग अलग ग्राफ ड्रॉ बनाओगे, ठीक है। एक पे मत भूल कर देना मेरे तरह से। ये क्या हो जाएगा? y बराबर -3। अगला क्या है? x बराबर 5 -2 है बेटा। x बराबर -2। तो x बराबर -2 ये हो जाएगा बेटा। x बराबर -2। फिर क्या है? x बराबर 5 ये हो जाएगा बेटा। फिर क्या है? y + 5 y + 5 बराबर, तो y बराबर -5। तो देखो ये -2 -3 -4 और ये हो गया, ये पैरेलल हो जाएगा। फिर y बराबर 4 ये हो जाएगा बेटा। देख वन वेरिएबल में दिया हुआ ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अब देखो दूसरा में ध्यान से इसको बना बेटा, एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चाहिए। 10 में पढ़ाएंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बताएंगे, इसी में सीख लो। बोर्ड में भी एक ग्राफिकली मेथड सोल्व करने के लिए जरूर आएगा। हाँ, सोल्व ग्राफिकली 2 को इक्वेशन दे देगा, ग्राफ पारेंगे। जहां क्वेश्चन में पढ़ाया ना, अगर लाइन कट गया तो इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट 1 सॉल्यूशन होगा। पढ़ाया ना तुमको? नहीं कैसे पढ़ाया है? तो आप पढ़ाए ना थ्योरी हम। जब दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन, दोनों लाइन एक ही लाइन में दोनों हो जाएगा तो कोइंसाइड कर जाएगा तो मेनी सॉल्यूशंस। तो ग्राफ पारेंगे, अगर दोनों कट गया दोनों लाइन तो 1 सॉल्यूशन होगा, नहीं मिला पैरेलल हो गया तो नो सॉल्यूशन होगा। उसके लिए शर्त भी है, एक डायरेक्ट बताएंगे उसमें हम। देखो दूसरा तो ग्राफ ड्रॉ करना है y बराबर 3x, y बराबर, इसके लिए मैं बताया था एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? एक बॉक्स बना लिए कि 9 10 दोनों के लिए चैप्टर एक जैसे ही ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहेगा, या तो 9 में चाहे 10 में, जो इक्वेशन है लिख दिया, इसके बाद एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? 3 वैल्यू निकालना है। कितना सॉल्यूशन निकालना है? 3। अब देखो x का मान या तो y का मान तुम्हारे अपनी मर्जी के अनुसार किसी एक का अपने मन से लेना है। हम 1 लेते हैं if x बराबर 1 तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अगर x 1 लिए y कितना आगे जी? 3। ऐसा 3 सॉल्यूशंस निकालना है। अगला if x बराबर 2 ले लिए, y बराबर कितना हो गया? 3 गुना 2 कितना हो गया? अगर 2 लिए तो y का मान कितना हो गया? तो एक सॉल्यूशन आओ, if x बराबर 3 हो गया तो y बराबर कितना हो गया? 3 कितना हो गया? 3 लिए तो y का मान कितना आ गया? कोई दिक्कत नहीं? देखना
इतना करने के बाद हम ग्राफ पेपर पर इस तरीका से हम एक ड्रॉप लाइन मार देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश। अब देखो इक्वल क्यों कर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 इधर 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो एक रखे थे तो कितना आया था 3 ना, एक रखे थे कितना आ गया 0.3, क्या हो गया बेटा? सामने सामने पॉइंट प्लॉट करना है, याद रखना है सब पॉइंट प्लॉटिंग 8 में पढ़ा देते हैं हम। एक के सामने और 3 के सामने जहां मिलेगा जो ये हो जाएगा 1 3 2 6 हो जाएगा ना, है? जब 0 रखेंगे तो कितना आएगा 0, ये आएगा ना, है? अरे 0 रखेंगे 1 0 तो बाई 3 0 कितना हो जाएगा? इस पॉइंट को इस पॉइंट को हम ऐसा मिला देंगे, तब ना सब क्या आएगा। स्केल से सीधा ड्रॉ कर देना, हो गया। लिख देंगे ए वाई बराबर 3x का लाइन हो गया ये, कर लोगे? अब देखो तीसरा बताते हैं, बना लिया है बेटा? दे कोई दिक्कत? ठीक है ठीक है, ग्राफ ठीक है। जब एक और तरीके का ग्राफ देखते हैं, अच्छा देखो इस किताब में दिया बेटा, पहले का जो और सवाल होगा ना क्लास 9 का, इसमें बहुत सारी चीजें थोड़ा सा कम दिया है, थोड़ा और सस्ता हल्का कर दिया है। पुराना जो किताब था उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, है ना? तुम लोग पुराने किताब में भी नहीं जानता होगा, आगे पढ़ने का होगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर याद कर लो। तुमको सिर्फ जानता है कि 50 सबसे छोटा डिग्री होता है, नहीं, 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा जाता है। और 1 डिग्री बराबर ये एंगल है, एंगल, इसको 1 डिग्री बोलेंगे। एक जो पाई है उसको 60, एक पाई उसको मिनट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 2 पाई मतलब सेकंड हो गया, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के रहेगा, कहेगा 40 का कम्प्लीमेंट्री निकालो, तो 90 में 40 50 हो जाएगा। लेकिन कहा देंगे 20 डिग्री 30 मिनट का कम्प्लीमेंट्री निकालो, दिक्कत हो जाएगा तुमको, इसलिए इसे नया किताब में नहीं दिया है। जब इस किताब में इसमें एक चीज और छोड़ा है, देखो बेटा, अगर किसी लीनियर टू वेरिएबल को, अगर किसे, है ना, y बराबर mx प्लस c के रूप के में लिख देंगे ना, अगर कोई लीनियर टू वेरिएबल y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है, तो m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ द इक्वेशन, है ना? या तो m बराबर m बराबर tan थीटा भी होता है, m बराबर tan थीटा भी होता है, तो बीच में पढ़ाए हुए ना, बैठ ना। ये tan थीटा क्या होगा? जब कोई लाइन का ग्राफ जो खिंचाएगा, ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव x, क्या हो गया बेटा? और ये ग्राफ लाइन हो गया, क्या हो गया? तो पॉजिटिव x के साथ जो कोण बनाएगा यही होगा थीटा, होगा? हाँ, और इसी का टेंजेंट निकाल देंगे तो हमको इस लाइन का स्लोप निकल जाएगा, ढाल कितना ढालुआ है, ठीक है? m बराबर tan थीटा। तो इक्वेशन को पूछ देगा तुमको, जैसे अभी था, अभी एक इक्वेशन था ना, नहीं लिखा तो लिख लोगे, जैसे y बराबर 3x है, y बराबर 3x और c क्या था, लिख देते हैं प्लीज काट दो। अगर इक्वेशन y बराबर mx प्लस c के रूप का लिखा हो, अगर y बराबर mx प्लस c के रूप का लिखा हो, तो m इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप ऑफ द इक्वेशन, और c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। c क्या होगा? y एक्सिस पे कितना कहाँ कट करेगा पॉजिटिव y पर, वो हो जाएगा तुम्हारा c, और ये हो जाएगा तुम्हारा m, क्या हो जाएगा? m, ठीक है? अब देखो यहाँ बेटा y बराबर 3x है, m का वैल्यू कितना है? जब x का कोएफिशिएंट कितना है? m, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है? m का मान कितना हो जाएगा? 3।
पूछ देगा एंगल कितना बनाएगा, तो tan थीटा का मान कितना हो गया 3। अब थीटा का मान निकालने के लिए याद रखना सब आगे जाकर पढ़ोगे, ये 3 इधर जाएगा इन, तो थीटा उधर जाएगा, इधर हो जाएगा tan इनवर्स होगा, -1 लिखते हैं tan, -1 लिख दिए, इसको tan इनवर्स पढ़ते हैं, tan इनवर्स 3, थीटा का मान कितना हो जाएगा, मैंने पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, tan इनवर्स 3 का कोण बनाएगा। स्लोप का वैल्यू कितना होगा 3, इसमें कुछ है प्लस सी कुछ है, नहीं प्लस सी है तो क्या है, मैंने y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, देखो इधर ये y एक्सिस पे है ना बेटा, ये कहाँ कट गया, 0 पे कट गया ना, तो y एक्सिस पे 0 पे कट गया। अगर ऐसा रहेगा इक्वेशन से y 3x + 4 रहेगा बेटा, तो ये ऐसे लाइन जाएगा, ये 1 2 3 और 4, ये यहाँ से कट करेगा बेटा, 22 पे 4 पे कट करेगा वो लाइन। स्लोप इसका कितना होगा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण कितना बनाएगा बेटा, tan इनवर्स 3 बनाएगा। ठीक है, ये सब 11 12 में भी आगे पढ़ने का होगा, बहुत विशेष रूप से पढ़ने का होगा, नोमा में भी बताया था, लेकिन तुम्हारे नए किताब में हटा दिया गया है। अब पुराने किताब किसी को ला के दिए थे तो वो भी तो बदल ही दिया। लिख लिया था, नहीं लिखा था, अब देखो ये को ग्राफ और ड्रॉ करेंगे, इसके बाद बाकी ग्राफ खुद बनाना है। देखो x + 2y - 3 बराबर 0 है ना, है। अब इसका स्लोप निकालो, कितने निकल जाएगा, कितना होता है, निकलेगा स्लोप, यार देखो नहीं निकलेगा, देखो ना कहेगा इसका स्लोप निकाले, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन। देखो सर ये +2y इधर छोड़ दिए बेटा, +x उधर जाके -x हो गया, कोई दिक्कत, -3 उधर जाके क्या हो गया बेटा, कोई दिक्कत। अभी हमको किस रूप में लिखना है, y = mx + c के रूप में लिखना, स्लोप निकालेंगे ना, तो y होना चाहिए जब भी 2y जब भी है ना, 2y नहीं चलेगा, तो 2 गुना में हो जाएगा कितना होगा, y = -x + पूरा पे, अब ये दोनों पे हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, y = -1/2x दोनों में हो गया, प्लस 3/2 हो गया ना। अब उस रूप का देख सको बेटा कितना है, -1/2, m का वैल्यू कितना हो गया, -1/2। अब पॉजिटिव y पे कहाँ कट करेगा, 3/2, तो c का वैल्यू 3/2 मैंने 1.5, मैंने y एक्सिस पे ये लाइन जो है 1.5 पे कट करेगा, हम इक्वेशन से ही पता कर लेंगे। ठीक है, पीछे वाला किताब में और डिफिकल्ट पढ़ने का था, लेकिन सब तुम लोग क्लास से किताब सब चेंज करके हल्का कर लिया हो। अब देखो सरकार 3 4 7 इसका स्लोप निकालने का पूछ देगा तुमको, पूछता था ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, बहुत से बच्चे क्लास 9 में सीख जाता है ना, लेकिन तुम लोगों को तो मतलब ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, क्या करें। देखो 3x + 4y = 7, ठीक है। अब देखो इधर ये 4y क्या होगा बेटा, -3x + 7 होगा ना, 7 -3x + 7, अब y वाला कितना हो गया, -3x + 7/4, प्लस 7y, जहाँ दोनों हो जाएगा ना, -3/4x अब प्लस 7y, इस तरीके से निकाल लेंगे। m का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/4, 80 का वैल्यू कितना हो गया, 7/4, मैंने 7/4 पे मैंने 1 पॉइंट समथिंग 1.7 पे कट करेगा टू लाइन y एक्सिस को, तो इक्वेशन से ही पता कर लेंगे कि कहाँ x पे कहाँ कट करेगा, y पे कहाँ कट करेगा, इस सब बहुत सारी चीज में इसी से पता चल जाएगा, लेकिन उतना नहीं पढ़ाएंगे, उतना पढ़ाने के लिए क्लास 11th में उतना बताएंगे हम। बिना तो इसको वीडियो से उतार देना, इसको जो छूट गया है, जो ये एक एक्स्ट्रा की बता दिया इसमें। ये भी तुमको पूछेगा x = y, x = y है ना, कहां से पूछेगा, तो ऑरिजिन से पूछेगा, कहां से पूछेगा, और किस किस के ऑर्डर में लाई करेगा, फर्स्ट और थर्ड में लाई करेगा। जब दो बार बिट कट गया, जो बिट कट गया ना, है ना, ये हो गया x = y का लाइन, या तो x - y =
जीरो। क्वेश्चन पूछ देगा बेटा, ऑब्जेक्टिव में शायद होगा या इस किताब में नहीं होता, इसका पुरानी किताब में जरूर होगा, है ना? ठीक है। अगर x प्लस वाई बराबर जीरो, ये किस क्वाड्रेंट में पूछेगा तुमको? ये पूछेगा फर्स्ट सॉरी सेकंड और फोर्थ से, ठीक है। ये कहाँ से पूछेगा? जब क्वेश्चन पूछता है जी, सब खुद ही क्वेश्चन किताब तो हल्का आ गया, ठीक है। अब पूछ देगा x बराबर a, x बराबर ये लाइन किस एक्सिस के पैरेलल होगा? तो y एक्सिस के पैरेलल होगा। y बराबर b किस एक्सिस के पैरेलल होगा? तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सब चीज पढ़ने का होगा। ठीक है। अभी देखो क्या था, x प्लस 2y, सब देखेगा 10 वाला भी, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर इसका ग्राफ खींचना है ना। इसके लिए क्या करेंगे? बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया कितना वैल्यू? कम से कम मैं बार बार एक ही चीज को बोलता हूँ। अब देखो, अब लेते हैं कि y बराबर 0, हम दो में किसी एक का ले सकते हैं। y बराबर पढ़ोगे ना मन से तो एक मिनट भी कम पड़ेगी, x बराबर 10, और नहीं पढ़ोगे तो 24 घंटा भी फालतू पड़ेगी। याद रखना, x बराबर बढ़िया से पढ़ोगे तो शादी विवाह कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा, इतना पढ़ने का है। लेकिन मौका निकाल लेते हो शादी ब्याह का पता नहीं चलता। अब कोई तो सुनते हैं ना, कोई झूठ भी बोल देता है, घर में कोई नहीं है, हम घर में कल देखे थे 3-4 आदमी है कि नहीं। तो खैर इसे देखो y बराबर 0, तो कितना हो गया? x प्लस 2 गुना 0 माइनस 3 बराबर 0। इसलिए बोलेगा था कि आप x बराबर 3, नहीं, उसका फ्यूचर से हमको लेना देना ना, तो फ्यूचर में उसका बढ़िया होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि मेरा पढ़ाया स्टूडेंट यहाँ पहुँच गया है। हमको भले सहायता ना करे, लेकिन कहने का तो जरूर होगा कि मेरा पढ़ाया स्टूडेंट जो कोई इस मुकाम पे हासिल कर लिया है, अरे वो मेरा स्टूडेंट है, हम उसको पढ़ाया है, तो उसकी सफलता में मेरी भी खुशी है ना, इसलिए। लेकिन तुम लोग गलत ले लेते हो। देखो x प्लस 0 माइनस 3 बराबर, तो x माइनस 3 बराबर x का मान कितना हो गया? तो y अगर 0 लेते x कितना हो गया? कोई दिक्कत? अभी ले लेते हैं कि y बराबर 1 x 2 को 1 माइनस 3 बराबर x प्लस 2 माइनस 3 बराबर x का मान कितना हो गया? x y 1 लिए तो x भी 1 ही आ गया। एक वैल्यू हो बेटा, ये y बराबर ले लिए 2, y बराबर 2। तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा कर लो बेटा तो पॉइंट में आ जाएगा। पॉइंट में आ जाएगा तो तुमको आगे प्लॉट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन वो भी हम बता देंगे कभी कभी का पॉइंट प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं। उसको डिस्प्ले में कर लेने से 7/4 आ गया बेटा, क्या गया? 4 से भाग करो, 7 में भाग लिया, 4 का 4 तो 1.7 आ गया ना। तो देखना जो ग्राफ पेपर होगा ना, 1 से 2 के बीच 10 पाई होगा, तो 1.7 में जाके पॉइंट कर देना बेटा, ठीक है। जब पॉइंट में आ गया, बटा में आ गया, है ना, तो क्या करना है? डेसिमल में चेंज करना है, और 1 पॉइंट अब डेसिमल निकालना है, और डेसिमल निकालने के बाद आसानी से प्लॉट, समझ गया ना। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करना है कि पूर्णांक में आए, ज्यादा बेहतर है। पाई का मान 2, x 2 + 2 - 3 बराबर 0, तो x प्लस 4 हाँ माइनस 1 आएगा ये, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आ गया? तो बाई 2 लिए तो x कितना आ गया? उम्मीद है ग्राफ पागल सीख गया। ये 10 में भी हम हमेशा कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा a1 / a2 नॉट इक्वल टू b1 / b2 पे क्वेश्चन ग्राफिकली है, ऐसा ग्राफ कैसा हो जाएगा चेक कर लेना है, ग्राफ कर लेना है। आई वो ग्राफ पाने के सोल्व करने के लिए पूछेगा, समझ गया ना। 9 में ही इसी सीख जाता है आदमी। y का मान कितना हो गया? 2, x का मान कितना आ गया? -1। बस कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर दिया, ना, ग्राफ पेपर ड्रॉ कर जाता है। x o x डैश y o, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, -1 -2 -3 -4 -5। चलो 3 तक 0 पॉइंट यहाँ पे,
x3 बाई 0 0 के सामने और 3 के सामने 1 प्लॉट करने आया कि नहीं अभी तक? 1 तो 1 देखो 1 तक 1 यहाँ पॉइंट आपने माइनस लिया है पर मैं माइनस नहीं, नीचे नहीं है, ये ऐसे ही लिखा गया होगा, नीचे माइनस बनाएगा 2 माइनस 1 तो ये बाई का मान 2 है ना, तो x का मान माइनस 1 यहाँ पे आएगा, सामने सामने पॉइंट यहाँ आ गया। तो देखो अपने आप स्ट्रेट लाइन आएगा बेटा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो तुम्हारा वो ग्राफ क्या है, लंब रॉन्ग है, लंब सीधा रेखा आएगा, स्केल से मिलाओगे तो मिल जाएगा। इसको क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 समझ गए ना। तुम ये ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। अब देखो कुछ डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे जो तुम लोग पढ़ने से बचते हो, लेकिन हम बता देते हैं, जिसको दिमाग में घुसा तो ठीक, नहीं दिमाग में घुसा तो नहीं ठीक। देखो इधर y बराबर mod x का पूछ देगा ग्राफ, y बराबर मॉडुलस x का ग्राफ पूछ देगा, है नहीं आर्टिस्ट शर्मा किताब में बनाने का है, तो किताब से तुम लोग पढ़ते नहीं हो। y बराबर mod x का ग्राफ जब खींचने का रहेगा तब क्या खींचेंगे, देखो बेटा कि ऐसा होगा, ठीक है। mod x का मतलब क्या समझते हो, अगर x के आगे mod मतलब मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं, क्लास 7 में पढ़े हैं, इसके अंदर अगर 1 है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर इसके अंदर -1 हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 ही आएगा। माने इसके अंदर निगेटिव रहे या पॉजिटिव, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, ऐसा आएगा। x देखो 0 तो 0, y माइनस x प्लस 1 तो y भी 1, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी, x माइनस 1 तो y प्लस 1, प्लस 1 मतलब है ना, x माइनस 2 तो y प्लस 2। तो हमेशा ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसे आएगा और यहाँ से टर्न हो जाएगा बेटा, निगेटिव तरफ आगे नहीं करेगा, y कभी निगेटिव नहीं आएगा, ये निगेटिव y है ना। अगर पूछेगा तुमको y बराबर mod x प्लस 2 का ग्राफ, ऐसा पूछेगा तुमको बेटा, तो जाओगे कहीं जाओगे कंपटीशन में कोई या दूसरे स्कूल में देखेगा टीचर जरा जानकार रहेगा तो नॉर्मल बता दोगे, तब फिर इस लाइन पे आएगा कैसा, ये जान रहे हो नहीं जान रहे हो। y बराबर mod x का ग्राफ प्लस 2 रहेगा, तब ग्राफ कैसे होगा, तो बोलना है डायरेक्टली ऐसा, ये और बेटा y का क्या होगा 1 और बस 2 पे ऐसे लाना और ऐसे कर देना, हो गया 2 तक आएगा और 2 के ऊपर से टर्न हो जाएगा, समझ गया। y बराबर mod x प्लस 4 पूछेगा, है ना, mod x प्लस तब 4 पे आएगा बेटा, ऐसे टर्न हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा ऐसा ही। 11-12 पढ़ोगे तो और भी ग्राफ कैसी रहेगा, कहेगा y बराबर ये इसका ग्राफ खींचो, है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जो दोनों तरफ ऐसा ही बिग ब्रैकेट डाल दिया, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसे इसको मॉडुलस कहते हैं ना, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके अंदर अगर ऐसा रहेगा बेटा 1.2, इसका वैल्यू 1 ही आएगा, रहेगा। अगर इसके अंदर 1.3 रहेगा, इसका वैल्यू सिर्फ इंटीग्रल पार्ट आएगा, ठीक है। अगर 2.5 बराबर ऐसा रहेगा 2.4, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा बेटा, क्या आएगा, फ्रैक्शनल होगा ही नहीं, सिर्फ इंटीग्रल पार्ट होगा। इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ सीढ़ी नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, सीढ़ी नहीं आएगा, कैसा, ऐसे हुआ ना, देखो ऐसे हुआ है, देखो ये 0 0 पाई क्या हो जाएगा, x तो कुछ भी रख सकते हैं ना, 1 2 3 4, तो x तो कुछ भी रख सकते हैं, x तो 0 से लेके 1 तक का सभी का y का वैल्यू 0 आएगा ना, तो 0 पे 1 पे ऐसा, 1 पे ऐसा ओपन कर देंगे। अब देखो 1 से 2 के बीच में क्या आ जाएगा, y वैल्यू हमेशा 1 आएगा, तो 1 पर ये 1 के सामने ऐसा आएगा बेटा, फिर क्या आएगा, फिर 2 से 3 के लिए वैल्यू 2 आएगा बेटा, तो 2 से 3 ऐसा आ जाएगा, ये सीढ़ी नियम बन जाएगा बेटा, नीचे -1 ऐसा, मैंने ग्राफ कैसा आएगा बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, समझे ना, ऐसा 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 सीढ़ी नियम। और भी बहुत अच्छे ग्राफ आएगा, तो मैं तुमको नॉर्मली पढ़ना है, ये आधी समय तक पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन है उसमें, और ये क्वेश्चन है उसमें, बाय मॉडल से ग्राफ भी बता दिया एक्स्ट्रा।
हाँ ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ जो है बना के लाओगे। तो 4B और मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होमवर्क रह गए बेटा, बन जाएगा ना। तो तुम्हारा लीनियर से 2 वेरिएबल भी क्लास 9 का खत्म हो गया। अब 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ा चुके हैं, पढ़ा दे ना। देखो ये पहला कोऑर्डिनेट जब पढ़ा चुके क्लास 8 में, ये चैप्टर खत्म हो गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पे दोनों मिला जो ऑरिजिन क्वाड्रेंट 0 0। इसमें x प्लस और y भी, इसमें x माइनस y प्लस, इसमें x माइनस y माइनस, इसमें x प्लस y प्लस और माइनस बेटा। तो साइन से ही पता कर लेंगे कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कोई दिक्कत? पॉइंट प्लॉट करने के लिए सिखा दिए हम, तो प्लॉट कर लोगे। तो ये तुम्हारा चैप्टर एक्स कोऑर्डिनेट का बेटा याद रखना। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम है एब्सिसा। इसका अलग नाम क्या है? ABSCISS एब्सिसा, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट, हिंदी में से भुज कहते हैं बेटा, इसको कोटि कहते हैं बेटा, भुज। और तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकाल लोगे, पॉइंट प्लॉट कर लोगे, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखा दिए। तो फोर्थ चैप्टर और उसका थ्योरी में क्लास 8 में पढ़ा चुके हैं हम। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वही कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। एक्सिस का प्लूरल है एक्सिस, ठीक है। तो 4 और 5 होमवर्क रह गया।